नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, निफ्टी डे हाई पर अभी कारोबार करता हुआ और 24,422 के लेवल पर शानदार तेजी आज बाजार में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। 38 अंक की तेज होकर 49,346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मिड कैप में भी देखिए 680 अंकों से ज़्यादा की तेजी, 1.5% तेजी होकर मिड कैप कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में भी 1.5% से ज़्यादा की तेजी, 16,749 89 के लेवल पर यहाँ पे काज करता दिख रहा है स्मॉल कैप। साथ ही ब्रेथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार मार्केट का आज के सेशन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखने को मिलेगा आपकी गिरने वाली संख्या कम है। 616 स्टॉक्स हैं जो गिरकर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। वहीं 1858 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है अच्छी खासी। कंट्रीब्यूटर्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी बाजार को पुश करते नजर आ रहे हैं, उस पर अगर नजर डालेंगे तो L&T नतीजे शानदार, ब्रोकरेज बुलिश और 39 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल, तेजी अच्छी खासी। इन्फोसिस और टाइटन जैसे स्टॉक्स निफ्टी को पुश करते हुए। वहीं ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में फिलहाल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखिए आप, इंडसइंड बैंक, SBI, HDFC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पुश करते हुए। वहीं ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा यहाँ पे डगमगाता हुआ मामला जो थोड़ा बैंक निफ्टी को ड्रैग करते हैं। लेकिन ओवरऑल मूड बाजार का आज अच्छा लग रहा है। कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और इस हफ्ते का मतलब फरवरी सीरीज की शुरुआत धमाकेदार हुई है। चलिए, अब आखिरी सेशन है खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते का। हमारे साथ जुड़े हुए अमोल अठावले जी, अमित सेठ जी और पवन जी। ठीक है, अमोल जी और अमित जी, पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बाजार की बात करें तो जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, ये कितनी टिकाऊ होगी वो आखिरी घंटे में हमें पता चलेगा, क्योंकि पूरा दिन अभी 1.5 दिन बाकी है। अमोल जी से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट से। अमोल जी बताइए, गुड मॉर्निंग आपको। और निफ्टी अभी डे हाई पे कारोबार करता हुआ, स्ट्रेंथ नजर आ रही है मार्केट में? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। यस बिल्कुल, जो 2-3 दिन से मार्केट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सेटअप मेंटेन कर रहा था, आज भी ओपनिंग अच्छी हुई है और उसी को होल्ड भी किया है। बट एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो मार्केट पुल बैक था वो कहीं ना कहीं अब टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशंस हो गई है। मार्केट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बट ओवरऑल जो इंट्राडे चार्ट पे थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है।
और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और 1 नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। देखिए, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और वित्त मंत्री आज इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे होंगे सीएनबीसी आवाज पर 1 बजे दोपहर को। अब चलते हैं हमारे खिलाड़ियों की ओर और पहले रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन फिलहाल लीड कर रहे हैं, किनके पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद हम पिक्स भी लेंगे अपने खिलाड़ियों से। रिटर्न कार्ड रखिए स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी लीड करते हुए अमोल अठावले जी, इनका पोर्टफोलियो 10% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ जी थोड़े अभी डाउन साइड पे हैं, वही दूसरे पायदान पे पवन जी हैं और इनका पोर्टफोलियो 2.5% के करीब तेज होता हुआ। अब पोर्टफोलियो रखते हैं अमोल जी का पहले स्क्रीन पर। क्या एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, कहां से उन्होंने एग्जिट किए, प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही कहां वो होल्ड करके फिलहाल चल रहे हैं। उसके बाद पिक्स का सिलसिला शुरू करेंगे। जो फाइनेंशियल सर्विसेज से उन्होंने एग्जिट कर लिया है, साथ ही 2 जो और स्टॉक्स हैं हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक, उन दोनों में से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है अमोल जी। अमोल जी बताइए क्या कर रहे हैं आप इस मार्केट में, सेल साइड ट्रेड लेंगे या बाय साइड के ट्रेड?
नहीं, बाइंग साइड का ही व्यू रहेगा। कैनफिन होम के साथ जाना चाहूंगा मैं। 664 के आसपास पिक किया था, टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है स्टॉक में। 700 एंड 705 के टारगेट्स निकल रहे हैं और 650 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी ओवरसोल्ड है और रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, कैनफिन होम्स 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है और आप फिलहाल आपकी स्क्रीन पर टारगेट और स्टॉप लॉस आएगा, वो मेंटेन करके चले, उसके बाद आप इसमें फिलहाल ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट 705 का और स्टॉप लॉस 650 का मेंटेन करके चलना है कैनफिन होम्स में। अमित जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। अमित जी के पोर्टफोलियो में क्या एक्शन, कहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, कहाँ से एग्जिट, साथ ही क्या होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल, उनके बाद उनसे पिक्स लेंगे। देखिए, इन्होंने हैल में और साथ ही अशोक लीलैंड में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, इंडियन होटल से इन्होंने एग्जिट कर लिया है और अभी फिलहाल कोल इंडिया होल्ड करके चल रहे हैं। अमित जी, आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं मार्केट को देखते हुए? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू माय पैनलिस्ट एंड ऑल टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा सीडीएसएल लगभग 1298 पे ट्रेड कर रहा है। ये एक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर और एक सपोर्ट से मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। ओवरऑल वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और 3 दिनों से प्राइस एक्शन थोड़ा स्टेबल है। 1298 का प्राइस है, बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 1375 के और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1270 रुपए का। 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सीडीएसएल में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन अभी एक सही लेवल लग रहा है अमित जी को इसमें बाई करने के लिए। 1375 का देखिए आपको टारगेट मेंटेन करके चलना है अभी फिलहाल सीडीएसएल में। आप पवन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पे। पवन जी के पोर्टफोलियो में क्या है एक्शन, उसके बाद उनसे लेंगे पिक। और यहाँ पे देखिए, उन्होंने रिलायंस, एसबीआई और इनसे पहले इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और अल्केम लैब से इन्होंने एग्जिट कर लिया। पवन जी गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक कर रहे हैं? मॉर्निंग श्रेया। मेरे को आज HFCL काफी अच्छा लग रहा है। अभी 96.5 के भाव पे मैंने पिक किया था इसको। यहाँ से मैं 102 का टारगेट देख रहा हूँ एंड 94 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड। HFCL में अच्छी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। देखिए, 1.5% से ज्यादा तेज होकर 96 के लेवल पर कारोबार करता हुआ HFCL। टारगेट आपको 102 का रखना है, साथ ही 94 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो फिलहाल ये पिक्स हमारे जानकारों की तरफ से और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। पर देखिए, अब बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में अगर आप देखें तो कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं। रेवेन्यू 25% और प्रॉफिट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। एबिटा में भी आप देखेंगे तो उसमें भी 58% की ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। मार्जिन 6% बढ़कर 28% से ज़्यादा मजबूत रहा। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO जयंत मनमाडकर जी। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे नतीजे आपने पोस्ट किए। और जैसा कि मैं अभी पढ़ के अपने दर्शकों को बता भी रही थी कि मतलब साल दर साल में आपके प्रॉफिट की बात करूं तो 331% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही एबिटा में भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू जो ये दिखाता है कि ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है। सर, मेजर फैक्टर्स क्या रहे इसके पीछे? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। अगर ये 3 महीने की बात करें, Q3 की बात करेंगे तो primarily the growth has come from our new launches in Hyderabad and Bangalore. So that has really contributed very well. Overall momentum of sales and the velocity continues to be very good. And हमारी जो लीजिंग सेगमेंट है, वो लीजिंग सेगमेंट में वहाँ भी हमने 13-14% की ग्रोथ देखी है. So all the verticals are equally contributing to the results of the organization, and we are very positive and happy about it. बिल्कुल सर, जिस तरीके से नंबर आए हैं अच्छे लग रहे हैं और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया। कल भी अच्छी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में ब्रिगेड में देखने को मिल रही थी और आज भी तेज़ होकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन सर, सवाल यहाँ से ये भी है कि देखिए, बजट बस अब 1.5 दिन रह गया बजट आने में। बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस और साथ ही आपको लगता है कि कुछ ऐसे डिमांड इनफैक्ट ऐलान हो सकते हैं जो पूरे अर्बन स्पेस को एक बूस्ट दे? स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री स्टेटस अगर
रियल एस्टेट को मिल जाता है तो वो बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, क्योंकि एक्सेस टू कैपिटल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल अगेन हेल्प फर्दर फ्यूअलिंग द ग्रोथ. दूसरी चीज है सम सिंप्लीफिकेशंस इन द जीएसटी लॉ आर अगेन रिक्वायर्ड. अगेन हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सब कुछ बजट में आना चाहिए, बट बजट या उसके बाद में अगर ये सिंप्लीफिकेशंस अगर हो जाए तो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल एक बड़ा अच्छा साबित होगा. सर, जीएसटी रैशनलाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट में? कोई पर्टिकुलर चीज आप चाह रहे हैं फिलहाल? So, as all the industry bodies as well as each one of us have said that getting the industry status is something which is very fundamental, and that is something which we really would look forward to. आपसे बहुत बात करने की मेरी इच्छा हो रही थी, और लेकिन समय अभी फिलहाल उतना है नहीं, मेरे पास इजाज़त नहीं दे रहा. सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर. और फिलहाल बाजार की बात करें तो अभी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ निफ्टी. चलिए और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए CNBC आवाज़. तो हमारे खिलाड़ियों की और तरफ बढ़ते हैं और अमित जी का एक स्कोप और बाकी. अमित जी क्या दे रहे हैं आप पिक नेक्स्ट आपके? यस श्रेया जी, मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा MCX. करंटली 5698 पे ट्रेड कर रहा है. ये भी ओवरसोल्ड स्टॉक है और इसको भी मैं एक रिवर्सल कैंडिडेट मान रहा हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स. 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 6000 रुपीज के. ठीक है, 6000 रुपीज़ के टारगेट्स, 5600 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है. CDSL और MCX ये दो पिक अमित जी की तरफ से बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आपके लिए आई है. और अमोल जी, आपने दूसरी पिक अपनी चुनी? नहीं, थोड़ा वेट करूंगा श्रेया जी, सेकंड हाफ ट्राई करूंगा. ठीक है, पवन जी आपकी तरफ से इंतजार रहेगा? हाँ मैडम, थोड़ा सा अभी 23,440 पे मार्केट है. एक बार यहाँ से कंसोल करके ऊपर जाएगा तो मैं दूसरी पिक देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा इंतजार फिलहाल अमोल जी और पवन जी की तरफ से करना होगा आपको, लेकिन अपडेट हम आपको बताते रहेंगे. चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और फटाफट से आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं कि हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है. अमोल जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं. कैनफिन होम्स उन्होंने सुझाई आज की बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 705 और स्टॉप लॉस 650 का मेंटेन करके चलना है. क्या स्थिति, क्या तेजी या मंदी? देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 0.1% से ज्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है. अमित जी का पोर्टफोलियो CDSL और MCX दोनों बाय साइड की ट्रेड, टारगेट देखिए 1375, स्टॉप लॉस 1270 का मेंटेन करके चलना है. MCX पर देखिए 6000 की टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 5600 का मेंटेन करके चलना है. क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो फिलहाल MCX थोड़ा सा डाउन है, लेकिन CDSL में लगभग 1% की तेजी तो देखने को मिल रही है. पवन जी ने सुझाया एक और स्टॉक HFCL और वो बाय साइड की ट्रेड है, टारगेट 102 का रखना है, स्टॉप लॉस 94 का लेकर चलें आप. क्या यहाँ पे तेजी या मंदी देखने को मिल रही है वो अभी आपके स्क्रीन पर देखिए. इसमें भी 0.1% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है. मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी अभी आगे हैं हमारे, वो अभी आपके स्क्रीन पर रखते हैं. देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन सही मायने में कहेंगे तो, लेकिन कल तो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है. अमोल अठावले जी अभी फिलहाल लीड ले रहे हैं और 10% से ज़्यादा का इनका पोर्टफोलियो आप इनफैक्ट 11% के करीब है. अमित जी थोड़ा डाउन साइड पे है और पवन जी दूसरे पायदान पे 2.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो अप. लेकिन पूरा 1.5 दिन बाकी है. देखना ये होगा कि क्या स्थिति निकल कर आती है हमारे खिलाड़ियों की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आपने पिक्स देखने के लिए. शो से इतना ही, मुलाकात होगी सीधे कमाई के अड्डा में. दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज़.